हेलो बच्चों, मैथ्स ओलंपियाड का बहुत जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आपके सामने दी गई है और आपसे क्वेश्चन किया गया है कि m क्या होगा। m का मान पूछा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। 5 टू द पावर 2m इज इक्वल टू 7m। और यहां से बच्चों m निकालना है। क्या निकालना है? m। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और याद रखिए बच्चों, इस सवाल में हम एक नया फॉर्मूला आपको बताएंगे, बस देखते रहिएगा, ठीक है। तो 5 टू द पावर 2m इज इक्वल टू क्या है? 7m। हमें पहले क्या करना होगा बच्चों, इसको कुछ इस तरह से लिखना है, 5 का स्क्वायर टू द पावर ऑफ m इज इक्वल टू 7m, ठीक है। उसके बाद देखिए हम ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा एक रूल होता है कि a टू द पावर m टू द पावर n है। तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, जिसको चाहे उसको बाहर कर सकते हैं। मतलब इस तरह से अगर लिखा है a, इस पावर का पावर में इंटू कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं बच्चों mn है हमारे पास, तो हम m को अंदर ले रही है, n को बाहर कर दिए। तो यहाँ m ये n ये है, तो 2 को अंदर किया, m को बाहर किया, मल्टीप्लाई इनका करेंगे पावर का पावर में, तो 2m ही तो आएगा। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 टू द पावर m इज इक्वल टू 7m। अब बच्चों में क्या करना है, 25 टू द पावर m को m के नीचे क्रॉस से लाना है और 7 को इधर लाना है। तो यहां बचेगा 1/7 इज इक्वल टू m अपॉन 25 टू द पावर m हो जाएगा बच्चों। आप देख सकते हैं ये वैल्यू क्रॉस से नीचे आ गई है और इस 7 इसके क्रॉस से नीचे आ गया है, ठीक है। तो 1/7 इज इक्वल टू m अपॉन 25 टू द पावर m हो गया है। अब बच्चों हमें क्या करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक फॉर्मूला होता है e टू द पावर log k, e टू द पावर log k लिख जाता है बच्चों। क्या लिख जाता है? k। यानी यहां log के साथ जो भी इसका आर्गुमेंट होता है वही उसकी वैल्यू बन जाती है बच्चों, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि 1/7 एज इट इज लिखा रहेगा, m है यहाँ पे लिखा रहेगा, नीचे जो 25 टू द पावर m है बच्चों, उसको हमें इस तरह से लिखना होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं e टू द पावर log 25 टू द पावर m। लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों? लिख सकते हैं, वेरी गुड। अब हमको वैल्यू तो m की निकालनी है बच्चों। हमको देखिए e टू द पावर log k, तो ये पूरा हमारा k है, तो k हमारा आ जाएगा वापस, क्योंकि इस फॉर्म को अगर हम यूज करेंगे तो यही तो आएगा। तो बच्चों अब एक फॉर्मूला और हम लगा सकते हैं, log m टू द पावर n क्या होता है? पावर आगे आ जाता है, n log m हो जाता है बच्चों। तो ये भी एक फॉर्मूला है, इसको भी याद रखना है बच्चों। तो हमें क्या करना है, 1/7 इज इक्वल टू m, ये जो पावर है बच्चों उसको आगे लाएंगे, m log 25 लिख जाएगा, और ये किसकी पावर में है? e की पावर में है। तो ये ध्यान रखिएगा, e का एक्सपोनेंट क्या है? m log 25। अब बच्चों में क्या करना है, याद रखिएगा, हमको m निकालना है। क्या निकालना है? m निकालना है। तो अब हमको करना क्या है बच्चों, कि जो 1/7 इज इक्वल टू m अपॉन e टू द पावर m log 25 आया है, इसमें काम करना है, इस वैल्यू को ऊपर ले जाना है बच्चों। तो 1/7 इज इक्वल टू m e टू द पावर माइनस m log 25 हो जाएगा बच्चों। क्योंकि कोई भी एक्सपोनेंट अगर हम ऊपर ले जाते हैं, जैसे ये वैल्यू हम ऊपर ले जाएंगे, तो इसका पावर जो है, एक्सपोनेंट जो है, उसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं, a1 अपॉन ए टू द पावर m लिखा है, तो बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। वही काम हमने यहां पे किया, इसको ऊपर ले गए, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, देन ये वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमको अब थोड़ा सा एक फॉर्मूला होता है जिसको आपको जान लेना बहुत जरूरी है अगर इस तरह के सवाल को आपको लगाना है। वो फॉर्मूला है लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना बच्चों, लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन। अब आप कहेंगे होता है क्या है लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन? इसे डब्ल्यू लिखा है, डब्ल्यू फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है a e टू द पावर a। तो बच्चों हम इसको a लिख देंगे। क्या लिख देंगे? a। डब्ल्यू फंक्शन, लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन, ब्रैकेट में है a e टू द पावर a। तो हम देख सकते हैं कि a हमारा एज ए कांस्टेंट काम कर रहा है, e फिक्स रहेगा बच्चों, a कुछ भी हो सकता है, तो जो यहां होगा वही यहां होना चाहिए। अगर सेम है यहां दोनों चीज, तो लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन लगने की वजह से ये वैल्यू a के इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a के इक्वल हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं बच्चों, e तो मेरा यहाँ पे है, ठीक है, वेरी गुड। माइनस m log 25 चाहिए बच्चों, तो m आगे है लेकिन माइनस नहीं है, और log 25 भी नहीं है। तो हम बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, किससे? माइनस और log 25 से। तो मैं यहाँ पे माइनस log 25 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और नीचे क्या है? 7 है बच्चों।
और यहां पे भी मैं माइनस एम तो लिखा ही रहेगा बच्चों, log 25 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा m माइनस एम log 25, और ये e वाला एज इट इज लिखा रहेगा। ये ध्यान रखना है बच्चों, क्या रहेगा, लिखा रहेगा। अब आपको क्या करना है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब आप देख सकते हैं कि लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन क्या कहता है कि W होना चाहिए, तो W होना चाहिए a e टू द पावर a होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो ये जो वैल्यू है वही आपका ऊपर भी तो है, यहां पे देखिए सेम वैल्यूज है यहाँ पे a e टू द पावर a, बस कमी किसकी है, W, यानी लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन नहीं है, तो W लगाना जरूरी है बच्चों। तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड्स W लगा देते हैं बच्चों, क्या लगा देते हैं, W। तो W के अंदर हम लिखेंगे माइनस log 25/7 इज इक्वल टू W, क्या लिखेंगे, W, ये वाला लिखेंगे बच्चों माइनस m log 25, ठीक है, e टू द पावर माइनस m log 25, याद रखिए बच्चों ये हमारा क्या है, 25 है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि माइनस m log 25 e टू द पावर माइनस m log 25, यानी इस तरह का फॉर्म बन गया है बच्चों, इस तरह का फॉर्म क्या है, बन गया है। यहाँ पे बन गया कि नहीं बन गया, बताइए आप। W इधर ऑपरेट कर दीजिए, W इधर ऑपरेट कर दीजिए, तो हम देख सकते हैं यहां वाला जो फॉर्म है बच्चों वो इस फॉर्मूले पर फिट बैठ रहा है। तो इसका मतलब है कि हम इसको ये लिख सकते हैं, यहाँ पे a हमारा क्या चल रहा है, माइनस m log 25, तो यहाँ लिखिए माइनस m log 25, और यहाँ पे हमारा W माइनस log 25/7 लिखा रहेगा। अब हमको तो m निकालना है ना बच्चों, क्या निकालना है, m निकालना है, तो हम क्या करेंगे, केवल m लिखेंगे, माइनस log 25 से यहां डिवाइड कर देंगे, तो माइनस log माइनस 1 अपॉन log 25 लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन माइनस log 25/7, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, m की वैल्यू हो जाएगी, ये आपका क्या हो जाएगा, m की वैल्यू हो जाएगी। यही आपका आंसर है बच्चों, यही आपका क्या है, आंसर है। तो ये सवाल आपको इस तरह से करना है बच्चों, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैंने आपको एक नया फॉर्मूला बताया है लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन, और कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, वो भी हमने आपको बेहद अच्छे तरीके से बता दिया है बच्चों, ठीक है। थैंक यू।